शाम टाइम पे और ज़्यादा यहाँ पे वेदर अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो कोटमी सोनार है जस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर पूरी चिड़िया उड़ते हुए जाता है। तो जितने भी टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं, दलहा पहाड़ का जब टूर कराते हैं, तो हम उनको लेकर आते हैं ये तालाब, ये डैम, सॉरी ये डैम है, तालाब नहीं है, डैम है। अच्छा। और जितना दूर दूर तक देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है। तो आसपास में जो खेत रहता है, तो उसमें पानी देने के लिए जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से नहर गया हुआ है। तो 2-3 नहर बना हुआ है, इसमें से जाता है। और इस डैम में भी मगरमच्छ मिलता है। अरे हाँ, गजब। देश मांगे आज समर्पित व्यक्ति, देश मांगे आज समर्पित व्यक्ति, जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि बनाए, अपने खून पसीने परिश्रम से सींचकर, अपने खून पसीने परिश्रम से सींचकर देश की आज़ादी को सार्थक बनाए। चलो एक तिरंगा दिल में लहराए। बढ़िया। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं दीपक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दलहा पहाड़। तो बिलासपुर से हम सुबह 8 बजे निकले थे। बिलासपुर में नाश्ता किए, बिलासपुर से फिर गतौरा आए, गतौरा के शिव मंदिर घूमे, उसके बाद क्रोकोडाइल पार्क आए थे। बट आज क्रोकोडाइल पार्क अभी बंद है क्योंकि हड़ताल चल रहा है। उसके बाद अब हम आ गए हैं यहाँ, डैम भी गए थे हम, कोटमी सोनार का डैम भी गए थे। उसके बाद फिर हम आ गए हैं दलहा पहाड़। तो यहाँ पर सिद्ध मुनि आश्रम है। सिद्ध मुनि आश्रम में यहाँ बाबा जी का समाधि है, और ऊपर में ही यहाँ पर हनुमान मंदिर है, सूर्य कुंड है। तो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सिद्ध मुनि आश्रम जो है वो घूम लेते हैं, उसके बाद फिर दलहा पहाड़ की चढ़ाई चढ़ेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। और पहली बार जब गए थे ना हम लोग, तो कुछ लेके नहीं गए। इस बार तो लेके, और इस बार चॉकलेट बिस्किट बिस्किट रखा 50-50 वाला। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। चश्मा देख ले, तो सामने मजा में चार्जिंग हो, वो चश्मा हो ना, वो देखिए कहाँ क्या है। जूता यहीं उतार दो है, जूता यहीं उतार दो। अच्छा, यहाँ पर इंट्रो की तो वही वाला जगह है ना भैया? बोलो। ये अपनी जब मंदिर के अंदर प्रवेश करें, 7 वो है, 7 तालाब है, जिसमें से 6 तालाब दिखता है और 1 तालाब इनविजिबल रहता है, ऐसा बोलते हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है यहाँ पर कि 6 तालाब तो दिखता ही है, 7वां तालाब जब कोई आदमी भटक जाता है और एकदम प्यास से मरते रहता है, तो 7वां तालाब दिखता है। और बहुत लोगों से ये सुना हूँ, वो तालाब में पूरा गुलाबी गुलाब रहता है। और उसके बाद कई लोग ऐसा भी हैं कि रास्ता कई बार दलहा पहाड़ चढ़े या कहीं रास्ता से आए और भटक गए, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए दिव्य लोग भी जो है यहाँ पे आते हैं। और एक टाइम बहुत ही मतलब इतने सारी कहानियां हैं यहाँ पर, जैसे कि ये बता रहे थे ना कि किसी को आँख में सलोनी आ जाता है। जितना दूर यहाँ से 40-40 किलोमीटर दूर आप बिलासपुर से भी देखेंगे तो दलहा पहाड़ दिखता है, सारंगगढ़ से शिवरी नारायण तरफ से भी देखोगे तो दलहा पहाड़ दिखता है, बहुत दूर दूर से दिखता है। तो यहाँ वही बताते हैं, किसी के आँख में सलोनी आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कि दलहा पहाड़ बहुत बड़े है, मतलब बिजरा, तो बिजराने से जो है आपका आँख का सलोनी जो है ठीक हो जाता है, और सच में ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानियाँ जो है यहाँ प्रचलित है। यहाँ पे हम लोग अभी तक, मैं पहले जब बताया ना 10 गुफा है करके, तो 10 गुफा बोलोगे ना तो विश्वास नहीं होता है। कोई सोच सकते हैं गुफा होगा करके, पर मैं भी जब आया पहली बार यहाँ पे, हम लोग 6-7 महीने से भी बहुत लगातार हर वीक घूमते हैं। तो जब हम लोग पहली बार जब आए ना, तो हम लोग को भी लगा कि कोई मजाक कर रहा है यहाँ पे। क्या मजाक, कि सच में यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा। बताया कि गुफा के अंदर में बहुत बड़ा अंदर वो है करके, मतलब चैम्बर है, वहाँ पे हीरे मोती जवाहरात है, अभी भी वहाँ पे मोटे मोटे सांप रहते हैं, ऐसा करके कहानी सुने थे। फिर एक दिन हम लोग सच में गुफा खोजने के लिए गए। तो एक गुफा है, बताते हैं। सबसे पहले वहाँ पे गुफा में लेट के जाना पड़ता है, फिर बैठ के जाना पड़ता है, फिर खड़ा हो जाओ तो इतना बड़ा चैम्बर है जिसमें 50-60 लोग एक साथ आ सकते हैं। तो ये गुफा उस साइड जस्ट पहाड़ के उस पार पड़ता है, पर वो गुफा भी नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश है, तो उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव जंतु है वो अंदर रहते हैं। और जब हम लोग वहाँ गए थे तो हम लोग पहले तो लेट के गए,
लेट के यहाँ से वो पेड़ तक गए। पेड़ के बाद इतना मोटा का कोई सांप था, बोलते हैं नाग सांप था। तो वो नाग सांप अभी भी उस गुफा में रक्षा करता है, और जितने भी गुफा है उसमें नाग सांप रहते हैं वो उसका रक्षा करने के लिए। तो इसलिए बहुत जगह पर ऐसे दिव्य जगहों पर सांप और ये सारी चीज़ें रहते ही हैं। तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। उसके बाद एक और गुफा था, बड़ा गुफा बोलते हैं उसको, वो बड़ा गुफा गए। तो बड़ा गुफा में ये है कि अब जो लोग हैं ना, अब पूरे पत्थर वत्थर को डाल के पूरे पाट दिए हैं, पर वो पत्थर का पूरा खोल जो है यहाँ से वो पेड़ तक का पूरा खोल जो है ना दिखता है, अंदर जाया जा सकता है। तो फोटो बोलोगे तो मैं फ़ोटो दिखा दूँगा, या फोटो अपने वीडियो में अगर डालना चाहो आप लोग तो डाल भी लेना। तो 2 गुफा अभी तक हम लोग देखे हैं, और तालाब तो हम लोग वो देख लिए हैं, है ना। तो ये अपन घूम लिए हैं। अब जो है यहाँ पर ये मंदिर परिसर में, यहाँ पे पहले क्या था, हर जगह से दलहा पहाड़ चढ़ा जा सकता था, बट अभी सब जगह ये पूरा वन विभाग के अंदर आता है, तो सब जगह से पूरा घेर दिए हैं, बस यही जगह से दलहा पहाड़ चढ़ा जा सकता है। तो शुद्ध मुनि आश्रम में ऊपर में समाधि है, समाधि का वीडियो बनाना है तो आप लोग ऊपर समाधि का वीडियो बनाइएगा। ये है सूर्य कुंड। तो जैसे मैं 7 कुंड बताया ना, 6 कुंड दिखता है, तो उसमें से एक कुंड ये है। यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है। कई लोग जब पेट का बीमारी होता है ना तो यहीं का पानी पी लेते हैं। कई लोगों को चर्म रोग रहता है ना, वो यहीं के वो कर लेते हैं। बताते हैं कोरोना टाइम में भी यहाँ पे कई लोग को वो होता था तो यहीं का पानी पीते थे, ठीक हो जाते थे। और सुनिए, जब ये दलहा पहाड़ जब जाते हैं ना, आते हैं जब नाग पंचमी के दिन मेला लगता है, तो एक दिन में कम से कम 3 लाख से 5 लाख लोग आते हैं। सब लोगों के लिए पानी यहाँ मिल जाता है, पानी कभी नहीं सूखता है। और उसके बाद जैसे खेत होता है, खेत में जैसे कीड़ा वीड़ा लग गया, तो कीड़े जब लग जाते हैं तो यहाँ का पानी लेकर जाते हैं ना, तो वो उसको मतलब पानी से छींचते हैं तो कीड़ा मर जाता है, स्वस्थ रहता है। तो उसके लिए और भी बहुत सारी मान्यता है। तो एक कुंड ये है, ऊपर में दूसरा अमृत कुंड एक और है, ठीक है, और एक कुंड उधर पड़ता है अर्धनारेश्वर तरफ। ये 3 कुंड के बारे में मुझे पता है, आने वाले टाइम पे और ज़रूर खोज करेंगे। लोग देश विदेश तक घूमने जाते हैं, पर अपने ही जगह पर इतने सारी चीज़ें हैं लोग जानते नहीं हैं। बताते हैं पहले तो यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि ना, यहाँ इनका गढ़ रहता था। लोग खोल, इतने सारा खोल है यहाँ पर, खोल में जा जाके यहाँ पे रुकते थे। तो अभी हम दलहा पहाड़ चढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30, क्योंकि आने और जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हम चलते हैं, चलिए चलो। खाना के लिए मैं बोल देता हूँ। और यहाँ का पंचमी में नाग पंचमी दिन मेला लगता है। और चल बोलना भी चल बाबा आपका शुभ मेला लगता है और बहुत सारे का भीड़ रहता है, लाखों करोड़ों का। बाबा आपका शुभ नाम क्या है? अमृतलाल पटेल। गिनस लगी थोड़ा भी सब चीज़ें का। हम लोग का पहला वीडियो है, वो भी हम लोग का दलहा पहाड़ में दीपक भैया के साथ हम लोग बना रहे हैं अपना। वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, हम आपको दिखाते हैं कि दलहा पहाड़ का नज़ारा। एडवेंचर ट्रिप चालू हो चुका है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। आगे देखो भैया एक दिन में हम कहा ना चलो हम चलते हैं, बाल बल्ले रही थी हम चलने के लिए जा रहे हैं। मैं पसीना से परेशान हो जाता हूँ भाई।
सही में पहुंच गए। वो पीछे वहाँ हाँ बोली से ना हम लोग का टीम मेरा नाम निकेश पटेल है और मैं ट्रेवल निकान से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, अरे इधर और हमारे यूट्यूबर भाई लोग आ रहे हैं, मेरा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सफर का मजा लेते हैं, एंजॉय करते जाएंगे। हर हर महादेव, हर महादेव, बोल बम, बोल बम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलो लेथन लगा। हाँ लेता ना दूसरे को कुछ बोल नहीं सकते, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो ये चट्टान चालू हो चुका है यहाँ पास से, आगे देख सकते हैं यहाँ पास से चट्टान चालू हो चुका है पत्थर। अब इससे आगे बढ़ना है। अरे यार ये भाई को ना थोड़ा ज़्यादा ही बहुत चट्टान में देख सकते हो पैर इधर इधर उधर रखे हुए हैं। लगभग हम लोग 100 मीटर या 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। 750 मीटर चढ़ना भी बहुत मज़ा आ रहा है। और अब जब आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो अपने साथ पानी का बोतल, सेव, केला, चना रख सकते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की लेवल कम होते जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि अपने साथ एनर्जी ड्रिंक रखें और खाने का कुछ सामान रखें। धन्यवाद। अब देख जैसे कि भैया बहुत ही ऊपर से मेहनत कर कर लकड़ी काट रहे हैं, रखे रहना। और भैया को देख सकते हैं कितना मेहनत किया है। गुल्लू को सिखा भैया, अच्छा डाल ये लाने से एनर्जी ड्रिंक लेने वाले हैं हम अभी। जैसे कि गाइस देख सकते हो आप, हम लोग गुल्लू को उसका पाउडर डाले हैं अभी एनर्जी ड्रिंक के तौर पर। हम लोग इसको पियेंगे, जो काफ़ी हम लोग के शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। देख पानी सब रखे रहना, मेरे पास भी है, अपने भी मैं डाल देता हूँ अभी मैं भाई बने। अगर आप पानी नहीं लाओगे तो वहाँ पे भूख में, प्यास में आपको कुछ भी हो सकता है। आप सोच रहे हो ना, आसान नहीं है दलहा पहाड़ ट्रैक। लोगों को लगता है कि आसान है, आसान अभी तो चढ़ ही नहीं है। वो डाल लिया। हाँ देख भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे दीपक भैया के साथ। सब लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके थे यहाँ पर। भैया मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सब लोग आगे हैं, मैं बस पीछे हूँ। वही बता रहा हूँ, ग्रुप लीडर आज जो है थक गया है, वो चढ़ नहीं पा रहा है। चलिए मगर आज आपको लेकर चलेंगे दलहा पहाड़। भैया भी कुछ बताएंगे। चलिए भैया कुछ बताइए अपने बारे में। मैं बोलूँगा इधर आइए, घूमिए, दलहा पहाड़ बहुत अच्छा प्लेस है। इधर अभी मैं ना एकदम एक्सपर्ट नहीं, अच्छा थोड़ा डर
मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज चढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग टॉप में पहुंच चुके हैं तो गर्मी तो एक भी नहीं लग रहा है, बस ठंडा ठंडा हवा बस चल रहा है। देखिए कितना सारा कचरा है दोस्तों, और ये अभी इतना जो है अभी कचरा को अभी हम लोग इकट्ठा किए हैं। दिखाइए इसको पूरा भाई। लगभग अभी हम लोग 1 घंटा यहाँ पर कचरा साफ किए और अभी इतना ज़्यादा कचरा है कि इसको हम अकेले साफ नहीं कर सकते। और अभी हम लोग 1 घंटे से लगे हुए हैं, तब जाके देखिए कितना सारा कचरा सारा हो पाया। कम से कम अभी 500 से 600 ये पानी का पाउच जो है हम लोग अभी इसमें डाले हैं, और ये बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें अभी डाल के इसको पूरे पाट दिए हैं। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा भी हो गया है। अभी थोड़ा देर और साफ़ करेंगे, बट मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं या कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस जाते हैं तो उसको स्वच्छ बनाए रखिए, क्योंकि आप जितना स्वच्छ देखना चाहते हैं किसी टूरिस्ट प्लेसेस को, हम आते आते देख रहे हैं यार कितना गंदा है, कितना ये है, तो गंदा करने वाला कौन है? हम में से ही कोई ना कोई है। तो आप लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे तो तब तक ये मतलब गंदगी होते रहेगा। तो जब नहीं बांधने क्या भैया, जगह नहीं है, हल्का पीछे टांग के। अच्छा ठीक है, हम लोग पीछे जाएं थोड़ा सा, हो जाओगे। तो आप लोग को कैसा लगा? हम लोग का फर्स्ट टाइम है बट बहुत अच्छा लगा। आप लोग को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। और आएंगे। अच्छा चलिए, इस बार जब भी आएंगे तो बताइए, और प्लान करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, भैया का चैनल है के और वीडियो शेयर करें, और हमारे भैया को फुल सपोर्ट करें। जय जोहार, जय जय। ये कैंपिंग करते हैं तो रात में यहीं आ जाते हैं, नीचे रुकते हैं, सुबह सुबह चढ़ते हैं 4 बजे और 5:30 बजे तक यहाँ आते हैं। उसके बाद सनराइज रहता है ना, वो क्या ही बोले, और सनसेट भी जो है बहुत खूबसूरत रहता है, तो वो देखने आओ कभी, अच्छा लगेगा आप लोग को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, चलो चलो जय माता दी। तो भाई दलहा पहाड़ का ये टूर बड़ा ही शानदार था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत सारे आसपास के जो टूरिस्ट है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, और हम लोग भी मतलब सुबह से आए हैं, बहुत सारा जगह घूमते घूमते, और अभी आके बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और आप सभी लोग अच्छे से घूमिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।